अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 26 अक्टूबर 2025 है और दिन है इतवार का। सुहेल आफरीदी साहब ने आते ही बड़े फैसले करना शुरू कर दिए। इतना बड़ा फैसला अब उन्होंने किया है कि जिसका तस्वुर भी अली अमीन गंडापुर अगले 10 साल में भी नहीं कर सकते थे। वो फैसला है क्या, आज की इस वीडियो में मुख्तसरन आपके सुपुर्द कर देता हूँ। असद कैसर साहब ने एक बयान जारी किया है कि वज़ीर आला हाउस में एक इजलास हुआ हमारी पार्टी का और सुहेल आफरीदी साहब की मशावरत से ये तय हुआ है कि हम KPK की जो तमाम वज़राए आला रहे हैं, जितने भी गवर्नर्स रहे हैं और जो मतलब अभी रुबाए सेहत हैं, चलने फिरने के काबिल हैं, तमाम साबका वज़राए आला, तमाम साबका गवर्नर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कायदीन को, इसके अलावा सरकर्दा उलमा को और नामी ग्रामी वकला को, इन सबको हम KP असम्बली में बुला रहे हैं। एक बहुत बड़ा इजलास होगा और उस हवाले से KPK में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ये जो ऑपरेशंस की सूरत हाल है, उस हवाले से एक ब्रेन स्टार्मिंग होगी, डिटेल्ड डिस्कशन होगी और एक मुत्तफ़िका और काबिल अमल पॉलिसी बनाई जाएगी। यानी इस खबर का मतलब क्या है? इस खबर का मतलब आप समझ सकते हैं। कल आप देख लें कि कबायली जरगा हुआ खैबर में, वहाँ पे जो कुछ मुतालबात रखे गए उनमें से सर फहरिस्त मुतालबा ये है कि ये जरगा किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता। KP में मिलिट्री ऑपरेशन बंद होने चाहिए। ये अब इसको कनेक्ट कर लें, यानी ये इतना बड़ा ह्यूज स्टेप है और इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल जो है फुल मूड में है, फुल स्विंग में है और आने वाले हफ्तों में, महीनों की बात मैं नहीं कर रहा, यानी कि 2 या 3-4 महीनों के तो आप तसव्वुर ही ना करें, आने वाले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, मैक्सिमम 4 हफ्तों में आपको वाज़े तौर पे वफाक और KP हुकूमत सुहेल आफरीदी के दरमियान टकराव नज़र आएगा। क्योंकि उनकी पॉलिसी में आप एग्रेसिवनेस देख लें और उनकी तैयारियों की रफ्तार आप देख लें कि महीने नहीं ले रहे, हफ्ते नहीं ले रहे, पैदर पे कबायली इलाकों का विज़िट कर रहे हैं। आज करक में जलसा, जुमे के दिन चारसदा में जलसा, कल खैबर में अमन जरगा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हर ज़िले में हम अमन जरगे का इनेकाद करेंगे, हर ज़िले में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं आवाम को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। और इससे आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा है कि देखिए कबायली अब बाई चॉइस खुद पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे, हमें किसी के साथ जो है ना किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है वो बुलवतनी का साबित करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी वो ख़वातीन जिनके सरों पे चादर होती थी, उनके बाल उनके भाइयों तक ने आज तक नहीं देखे, लेकिन इन ऑपरेशंस की वजह से वो ख़वातीन सड़कों पे दर बदर होती रहीं, जलील और ख़ार होती रहीं। अब मेरे कबायली इलाके के लोगों का खून नहीं बहेगा और अगर बहेगा तो इसका हिसाब किताब होगा और डंके की चोट पे होगा। और फिर कहा कि कबायलियों की हुब्बुल वतनी पे सवालात उठाए जाते रहे। मैं एक कबायली हूँ, मुझे वज़ीर आला बना के इमरान खान साहब ने हमें एक और शनाख्त दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इमरान खान साहब के साथ आज तक स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक जिस तरह की वफ़ादारी निभाई है, आइंदा भी इस तरह की वफ़ादारी निभाऊंगा। कोई ओहदा, कोई पैसे, कोई लालच, कोई गर्ज, कोई तमा, कोई हर्स, कोई धमकी मुझे इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी तब्दील करने पे मजबूर नहीं कर सकती। तो ये बयानात और ये जो इक़दामात हैं, बयानात तो अली अमीन गंडापुर भी देते रहे हैं ना, लेकिन ये जो इक़दामात पै दर पै वो कर रहे हैं, इतना ह्यूज स्टेप वो ले रहे हैं कि KPK में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, सरकर्दा उलमा, वकला, साबिका वज़रा आला, गवर्नर्स वगैरह को बुला के, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी करारदाद लाई जाएगी कि जिसमें ये कहा जाएगा कि ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएँ और पुलिस को एम्पावर किया जाए, फुली टेक्निकली जो है इक्विप्ड किया जाए। यही इसका मतलब निकल सकता है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।